नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी आपको पता है कि ये हमने जो आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की है, ये आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप कम समय में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को तैयार कर सकें। तो ठीक है साथियों, जैसा कि आज की सीरीज़ हम शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, जिससे ये होगा कि हमारे जो भी आगे आने वाले नोटिफिकेशन हैं आपको समय से मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो फिर हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो 20 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये रहा आपके लिए। किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? आपके विकल्प हैं पंचायती राज मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आपको जो भी आंसर इसमें पता है आप उस आंसर को लाइव चैट के माध्यम से अपने आंसर को सबमिट करें। किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इस मंत्रालय ने ही गोल कार्यक्रम को क्या किया है, शुरू किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो है सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? और आपके विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है चौथा सोमवार मई में, फिर दूसरा है मई में तीसरा शुक्रवार, तीसरा ऑप्शन है मई में तीसरा शनिवार, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मई में तीसरा शनिवार। जो भी मई का महीना होता है उसका जो तीसरा शनिवार होता है उसी दिन सशस्त्र सेना दिवस को मनाया जाता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है? IDMC, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर WHO? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका विकल्प सी, ये भी यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसी ने, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है हाल के दिनों में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का थीम यानी विषय क्या है? आपके ऑप्शन है स्टॉप फ्रॉम अस्थमा, सेकेंड ऑप्शन है यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा, सी ऑप्शन है बेटर एयर बेटर ब्रीदिंग, एंड डी ऑप्शन है एनफ अस्थमा डेथ्स। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन इसे थीम से रिलेटेड होते हैं ये आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चले और इसी तरीके से आप एक अच्छी खासी आपके पास क्वेश्चन की सीरीज़ भी हो जाएगी। बताते रहे आप लोग अपना आंसर और क्वेश्चन नंबर के साथ अपने विकल्प को उत्तर बताया करें। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, एनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, ये डी ऑप्शन जो है ये विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय है, इसे थीम कहेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीयों में से, जो नीचे विकल्प दिए हैं, भारतीयों में से किसने पुलित्जर पुरस्कार 2020 नहीं जीता है? ठीक है, आपको ये बताना है नहीं जीता है। तो आपके विकल्प है, पहले डार यासीन, बी ऑप्शन है मुख्तार खान, सी ऑप्शन है चन्नी आनंद और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन का एक मतलब आप ये भी ध्यान रखा करें, कभी भी जब नहीं पूछता है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो इसलिए कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होने पे ही आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमारी सीरीज चले उसमें हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। जो 5वां इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इन लोगों को मिला हुआ है और एक क्वेश्चन आपसे था कि किसे यह पुरस्कार नहीं जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। जो 6th क्वेश्चन है उसे देखेंगे आप। किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है?
पहला है रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय यानी DRDO, बी ऑप्शन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, सी है संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र और डी है उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। आप सभी ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और जल्दी जल्दी से अपने आंसर सबमिट करते रहें। देखिए, जो पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित करने की बात है तो ये DRDO की तरफ से ऐसा डेवलपमेंट किया गया है, यानी इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है, जिसे DRDO भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? आपके विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, बी ऑप्शन है कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, एंड सी ऑप्शन है लेट जर्नलिज्म थ्राइव, एंड डी ऑप्शन है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। आप विकल्प पे विचार करें और अपने अपने आंसर बताएं। देखिए, जो 7th नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम रहा हुआ है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नहीं है? आपके जो विकल्प हैं वो है ऑप्शन ए गोवा, महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है इन विकल्पों में जो भी दिए गए हैं जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को नहीं माना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है हाल फिलहाल के दिनों में? आपके विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है बेवॉच, बी ऑप्शन है लाइव 8, सी ऑप्शन है गल्फ वार या फिर डी ऑप्शन है रामायण। आपको भी पता होगा ये हाल फिलहाल के दिनों में चर्चित रहा है काफ़ी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रामायण, जो रामानंद सागर कृत रामायण है व्यूवर्स के, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, बी ऑप्शन है TS तिरुमूर्ति, सी ऑप्शन है राजेश्वर दयाल या फिर डी ऑप्शन है समर सेन। देखिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, TS तिरुमूर्ति। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर्स का, इसमें मेरा प्रयास ये है कि कुछ करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन हो, साथ ही कुछ तिथियों से संबंधित भी उसमें हो, कुछ खेल से भी संबंधित हो। तो इस हिसाब से हमने इस सीरीज़ को तैयार किया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर तीरंदाजी। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, तीरंदाजी। ठीक है, ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है, यानी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आपके विकल्प हैं राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर एसेज ट्रॉफी। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राइडर कप।
ये जो राइडर कप है आपको पता होना चाहिए कि देखिए रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर एसेज, ये तीनों ही क्रिकेट से संबंधित है। इन तीनों में आप एसेज को भी जानते होंगे, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिष्ठा के लिए खेली जाती है, एसेज ट्रॉफी। लेकिन जो आपका इसमें ऑप्शन है सही, जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, वो है राइडर कप। और राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। इसके बारे में आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो राइडर कप है ये एक अंग्रेज व्यापारी सैमुअल राइडर, इन्होंने इस ट्रॉफी को दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे राइडर कप कहा जाता है। और ये जो गोल्फ का टूर्नामेंट है ये हर 2 साल पे खेला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच में। तो आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका और यूरोप के बीच में प्रति 2 वर्ष पे राइडर कप खेला जाता है और एक गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? यानी जो तैराकी खेल है उसमें निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो उस खेल से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है फ्री स्टाइल, बिग स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक या फिर बटरफ्लाई। देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फ्रंट स्ट्रोक। जो फ्रंट स्ट्रोक है आप देखेंगे बेसिकली ये तैराकी से संबंधित नहीं, लेकिन बाकी जो फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक या फिर बटरफ्लाई है, ये सारे शब्द जो हैं वो तैराकी खेल से संबंधित है। तैराकी से आप ध्यान रखेंगे, अभी एक खिलाड़ी ने जिन्होंने संन्यास लिया इस खेल से, माइकल फेलिप्स जो अमेरिका के थे, वो तैराकी के सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते थे। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा इस इवेंट में गोल्ड मेडल उठाने वाले खिलाड़ी रहे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो आप मोबाइल सर्विसेज देखते हैं उससे संबंधित है। जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएम, जो सीडीएमए और जीएसएम 2 नाम होते हैं, तो जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? आपके विकल्प हैं जियोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबिलिटी, बी ऑप्शन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल्स एंड द डी ऑप्शन है ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है साथियों, देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसे जीएसएम सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आपके विकल्प हैं सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, युवराज सिंह या फिर विराट कोहली। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इधर भी ट्रेंड करेंगे आपको, क्योंकि ये पुस्तक बहुत चर्चित है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, विराट कोहली। तो ये जो पुस्तक है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक विराट कोहली द्वारा, ठीक है, इनके ऊपर ये आधारित है पुस्तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या फिर 16 अप्रैल। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर सही बताएंगे और जल्दी बताएंगे। बिल्कुल देखिए इस जो 16 नंबर क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 22 मई। प्रत्येक 22 मई को विश्व जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता के लिए, या फिर जो रेपिस्ट है उनकी जानकारी पता करने के लिए, या फिर चोर होते हैं उनके लिए, या फिर ये सभी। यानी उपयुक्त ये जो तीनों हैं, इन तीनों के बारे में जानकारी या पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो आंसर है वो है डी, ये सभी। ये उपयुक्त जो तीनों चीज़ें दी गई हैं, इन तीनों को पता करने में या इनकी पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का
इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, मेरी कल्चर या फिर एपी कल्चर। इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताएं। जल्दी जल्दी आप सभी अपना आंसर बताते रहें। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब भी ये टेस्ट समाप्त होता है, आप जो डेली देते हैं टेस्ट, तो लास्ट में आप सभी अपना ज़रूर वो मार्क्स बताया करें, क्योंकि जब भी मैं ये टेस्ट करता हूँ तो आप एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि आप पेन पेपर लिए रहा करें और अपना खुद भी नोट करते रहे कि मेरे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और लास्ट में आप सभी अपना ज़रूर बताया करें कि हाँ मेरे इतने इसमें मार्क्स आए हैं, चाहे वो जितने भी मार्क्स हो। इससे आप खुद को परख सकेंगे और हमें भी ये पता चलता है कि नहीं कितने लोग इस टेस्ट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आपका आंसर डी, एपी कल्चर। जो एपी कल्चर है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। आपके विकल्प हैं एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या फिर डी ऑप्शन है सहमति और समायोजना के आधार पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। यानी जो संविधान सभा की टीम थी उसमें सबकी सहमति भी बनी और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया गया और उसके बाद उस पर सारे निर्णय लिए गए हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ICF के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे। आपके विकल्प हैं विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, हरे कृष्ण या अभिमान भारकरण। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। जो विश्वनाथन आनंद है, ग्रैंड मास्टर भी ने कहा जाता है इंडिया का, तो यही है जो भारत की ओर से भाग लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों आज के टेस्ट सीरीज का जो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे वो आप लोगों के लिए थे। अब आप लोग ये करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उन सभी को नोट कर रहा हूँ कि हाँ कितने लोगों ने भाग लिया है और आपके कितने सही हुए हैं, और आप खुद को ईमानदारी से परख भी सके। और उसके साथ साथ अंत में मैं चाहूँगा कि सभी लोग हमारा ये जो करियर पॉइंट DLN है इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। ठीक है साथियों, तो फिर नेक्स्ट डे के लिए हम एक नए क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ आपसे मिलेंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतर ढंग से चलती रहेगी, सतत रूप से चलती रहेगी। और ये ध्यान रखें जब भी हमारी कोई सीरीज़ शुरू होती है तो आप लोग हमारे चैनल पे आके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वैसे हमारा प्रयास है कि हम इस समय है जहाँ पे टेस्ट चल रहा है, एक दोपहर के 12 बजे जो हम GK के किसी टॉपिक के साथ आपसे आते हैं लाइव चैट के लिए, और रात के 9:30 बजे के करीब में हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। ठीक है फिर दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।